नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो साथी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के वीडियो को हम शुरू करते हैं और साथ ही आप वीडियो के अंत में बता सकते हैं इस वीडियो में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न है इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। एशिया के देशों में साथी पूछा जा रहा है भारत, चीन, थाईलैंड, जापान ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। अगर दोस्तों हम जापान का बात करते हैं तो जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा टोक्यो। दोस्तों, जापान की राजधानी। और जापान देश की दोस्तों अगर मुद्रा आपसे पूछा जाए तो येन बोलिएगा, जापान देश की मुद्रा। और दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश किसको बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। दोस्तों, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका के द्वारा बम फेंका गया, जिस बम का नाम था साथी लिटिल बॉय, याद रखिएगा। और दोस्तों, 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर दोस्तों जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया। उस बम का क्या नाम था? फैटमैन नाम था। इतने बात दोस्तों आप जापान से याद रख सकते हैं। अगर साथी हम भारत की राजधानी का बात करते हैं तो भारत की राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली, याद रखिएगा, भारत की राजधानी। अगर दोस्तों हम चीन का राजधानी का बात करते हैं तो बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी है। कागज का आविष्कार साथी किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ चीन देश में। ताश का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ? चीन देश में दोस्तों ताश का आविष्कार हुआ। अगर साथी हम थाईलैंड का बात करते हैं तो थाईलैंड की राजधानी आप याद रखिएगा बैंकॉक हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी। और थाईलैंड की मुद्रा आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बहुत। दोस्तों, थाईलैंड की मुद्रा। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी का देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। इतने बात दोस्तों इससे आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इससे पहले साथी हम आपको बता चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथियों की देश कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों की भूमि बोला जाता है। थाईलैंड की दोस्तों राजधानी आप याद रखिएगा बैंकॉक हो जाएगा थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड की मुद्रा दोस्तों पूछा जाए तो बहुत बोलिएगा। और साथ ही हाथी वाला देश, तो हाथी वाला देश हो जाएगा आपको लाओस हो जाएगा। और सफ़ेद हाथी वाला देश हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कैनबरा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। और प्यासी भूमि वाला देश दोस्तों किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। नेपाल की राजधानी साथी अगर आपसे पूछा जाए तो काठमांडू बोलिएगा। और इसका मुद्रा का क्या नाम है? नेपाली रुपया इसका मुद्रा का नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन चिंतक हो जाएगा अगर कार्ल मार्क्स पूछा जाए तो। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म पूछ लिया जाता है। इसका जन्म कब हुआ कार्ल मार्क्स का? तो साथी कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ आपको 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। जर्मनी के टीयर नामक नगर में दोस्तों इसका जन्म हुआ। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। इतने बात आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की
सरकारी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? तो ब्लू बुक बोला जाता है। विकल्प ए के साथ आप इस प्रश्न का साथ ही सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम है दोस्तों रियाल, याद रखिएगा। अगर ईरान का नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं नादिर शाह। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर साथ ही भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतने बात आप याद रखिएगा। एन दोस्तों किस देश की मुद्रा है? तो यह है आपको जापान देश की मुद्रा। अगर पूछा जाए तो येन हो जाएगा। नादिर शाह ने दोस्तों मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा 2 बार। कितने बार? तो 2 बार। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अमेरिका में दोस्तों याद रखिएगा दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और साथ ही हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ है? तोराह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब आप ऑप्शन ए के साथ लॉक कर सकते हैं, यहूदी धर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आप लोग बताइए कौन विकल्प में दिया गया है? कहता है फिनलैंड की संसद कहलाती है। दोस्तों फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद दोस्तों कहलाता है आपको संसदे कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे फिनलैंड की राजधानी पूछा जाए तो आप इसका राजधानी बोलिएगा हेलसिंकी। क्या बोलिएगा? हेलसिंकी दोस्तों हो जाएगा आपको फिनलैंड की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों यूके का राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जा रहा है। तो गुलाब है दोस्तों इस देश का राष्ट्रीय फूल। और भारत देश का दोस्तों राष्ट्रीय फूल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कमल। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फूल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अगर हम एडम स्मिथ का बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का दोस्तों अगर आपसे जनक पूछा जाए तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। महात्मा गांधी का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता बोला जाता है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। कहता है बांग्लादेश का सृजन हुआ। दोस्तों बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो कब हुआ दोस्तों? तो 1971 में हुआ बांग्लादेश का सृजन। बांग्लादेश की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो ढाका बोलिएगा। और दोस्तों इस देश की मुद्रा पूछा जाए तो टाका बोलिएगा, इस देश की मुद्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? दोस्तों उसका नाम आपको पूछा जा रहा है तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है
जापान की करेंसी क्या है? जापान देश की मुद्रा का दोस्तों क्या नाम है? येन है साथी जापान देश की मुद्रा का नाम, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, फ्रांस और हॉलैंड के बीच, कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल देश की संसद को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो निसेट बोला जाता है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर हम डाइट का बात करते हैं तो साथ ही डाइट याद रखिएगा किस देश की संसद है, तो दोस्तों यह है आपको किस देश का? तो जापान देश की संसद का नाम है डाइट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मोन्टाना को बोला जाता है, याद रखिएगा, डायनासोर का कब्रिस्तान पूछा जाए तो। अगर हम ब्राज़ील का बात करते हैं तो दोस्तों ब्राज़ील को कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश बोला जाता है। कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील को सांपों वाला देश बोला जाता है। दोस्तों ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता चीन की संसद कहलाती है। दोस्तों चीन देश की अगर राजधानी पूछा जाए तो बीजिंग बोलिएगा, और कहता चीन देश की संसद का क्या नाम है? तो इस देश का संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन बोला जाता है मिस्र को। किसको बोला जाता है दोस्तों? मिस्र को बोला जाता है नील नदी का देन, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों जनता को जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा दोस्तों दिया गया। अब्राहम लिंकन भी दोस्तों याद रखिए यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके, और किस देश की बनी थी? तो आप बोल सकते हैं श्रीलंका। कहाँ की दोस्तों? तो श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर भारत देश की दोस्तों प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप बोलिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन देश में हुआ? फ्रांस, जर्मनी, कहता इंग्लैंड और भारत दिया गया ऑप्शन में। इसका सही जवाब इंग्लैंड हो जाएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए जो क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है तो इंग्लैंड को बोला जाता है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी याद रखिएगा पेरिस है, फ्रांस देश की राजधानी। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता इनमें से कौन पारसियों की किताब है? इनमें से दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, कहता कौन पारसियों की किताब है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, हो जाएगा जेड अवेस्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता म्यांमार की नई राजधानी है। दोस्तों इस देश की नई राजधानी का क्या नाम है? तो नेपिदो ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय क्लेमेंट इटली थे। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है पेरू की राजधानी है। दोस्तों
पेरू की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, लीमा हो जाएगा पेरू की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। कहता जापान देश की मुद्रा, तो येन हो जाएगा जापान देश की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है फिजी की राजधानी कौन सी है। दोस्तों फिजी देश की राजधानी कौन सी है, तो सुआ है। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म आपसे पूछा जा रहा है, सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सेनबर्ग, यह दोस्तों सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिनार किस देश की मुद्रा है। दोस्तों कौन देश की मुद्रा का नाम दिनार है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इराक आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। अगर दोस्तों हम इंडोनेशिया का बात करते हैं, यह सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है, मुस्लिम वाला देश है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो जकार्ता बोलिएगा इंडोनेशिया की राजधानी, और नई राजधानी दोस्तों नुसंतारा हो जाएगा इंडोनेशिया की नई राजधानी। कहता वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। 1932, 1939, 1935 और 1942 आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए, 1935 दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी। 1947, 1948, 1949 और 1950 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। आप बोल सकते हैं दोस्तों 1950, 1950 इसका सही उत्तर चला जाएगा। पता अबाकस की खोज इस दौरान हुई। दोस्तों अबाकस की खोज किस दौरान हुई, तो दोस्तों सांग सभ्यता काल में इसकी खोज हुई। तो विकल्प ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और चीन दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा पेरिस हो जाएगा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा, वियना हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी। और इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों लंदन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जापान की संसद कहलाती है। तो डाइट दोस्तों जापान का संसद कहलाता है। तो ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है रियाल मुद्रा है। दोस्तों कौन देश की मुद्रा का नाम है रियाल। तो दोस्तों यह है आपको सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम है रियाल। तो ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है आपको जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है रेड क्रॉस के रूप में, रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील देश का मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है, रियल हो जाएगा दोस्तों ब्राजील देश की मुद्रा। और ब्राजील देश याद रखिएगा साथी, यह सांपों वाला देश कहलाता है ब्राजील। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, रबात हो जाएगा मोरक्को देश की राजधानी। तो ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के टोटल 40 प्रश्न को दोस्तों करवाए, जो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो साथ ही आज के इस हिस्ट्री के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।